की शीतल रस धारा है। गुरु का चिंतन तपी मनुजता की शीतल धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नए ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए और गाइए प्रेम से। हमको मिलके करना है निर्माण। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। आइए परम श्रद्धेय के अमृत वचनों को सुनेंगे। जो वहाँ गेट पर भाई लोग खड़े हैं, इधर बाजू में जहाँ जगह है, इधर रास्ते पे जगह, यहाँ भी अभी बैठने दें। सब लोग बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहे। जहाँ तक जगह दिख रही है रास्ते की, वहाँ भी आप बैठ जाइए। परम श्रद्धेय का दिव्य संदेश प्रारंभ। भाइयों बहनों, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों गोदी में रखें और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। अभी आप सबका मुंह चंद्रमा की ओर है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित है और सूर्य हमारी गायत्री माता के देवता है, गायत्री मंत्र के देवता है। ऐसे सूर्य देवता जिनकी वजह से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिन्होंने हम सब के अंदर प्राण फूके, जिनकी वजह से औषधियों में प्राण आता है और जिनकी वजह से सारे के सारे मौसम हमारे बदलते हैं, मौसम चेंज होते हैं, जिनकी वजह से वर्षा ऋतु जन्म लेती है, जो हमारे वृक्षों को पानी देती है। ऐसे सूर्य भगवान सविता देवता, सविता यानी जो प्रसव करने के कारण सविता कहलाता है। प्रसव यानी लेबर है, लेबर यानी डिलीवरी। माँ डिलीवरी होती है तो बच्चा देती है। ऐसे सविता ने प्रसव किया तो ब्रह्मांड को जन्म दिया। उस ब्रह्मांड को, जिस ब्रह्मांड को हम लोग अपना अधिपति मानते हैं, उस ब्रह्मांड का जो नायक है वो सूर्य भगवान है। इस ब्रह्मांड में हम लोग सब रहते हैं। पृथ्वी उसकी एक ग्रह है। उस पृथ्वी के ग्रह में हम एक छोटे से स्थान पे बैठे हुए गायत्री, गंगा, गीता, गौ, इन सब की बातें करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आइए कमर सीधी करके गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इस शरद पूर्णिमा के पावन दिन बैठे हुए हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, देवतुल्य भाइयों, पूरे देश भर से पधारे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, विभिन्न जिलों के आसपास से आए हुए, अन्य प्रांतों से आए हुए सभी प्राणवान हमारे भाइयों बहनों, प्रेस से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे अतिथियों तो बहुत दूर दूर से आए हैं। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति को ये कहा गया है कि हमारी संस्कृति सबसे अद्वितीय है। भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मुकाबला नहीं है कि भारतीय संस्कृति के अलावा और कोई संस्कृति है ही नहीं। सब सभ्यताएं हैं, रोमन सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता, विभिन्न सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस। हमारी संस्कृति कल्चर है। हमारी संस्कृति सही अर्थों में एक प्रकार से ऐसी संस्कृति है जिसने कि सारे विश्व को जन्म दिया, सारे विश्व में फैली और विश्व में फैल करके सारे के सारे विश्व को उसने अपना बना लिया। मैं थोड़े दिन पहले क्लास ले रहा था अपने बच्चों की, तो बच्चों में से किसी ने पूछ लिया कि हमारी संस्कृति केवल भारत तक ही सीमित थी, भारत से आगे विश्व में कहीं गई नहीं। मैंने उसको बताया, मैंने कहा तुम्हें जानकारी नहीं है, विश्व के कोने कोने में जो विभिन्न देश हैं, जो स्थान हैं, वहाँ सारे के सारे स्थानों पर भारतीय संस्कृति का प्रकाश पहुँचा है। भारतीय संस्कृति सारे के सारे विश्व में फैली हुई है। हमारे ऋषिगण बहुत गहन प्राणायाम करते थे, बहुत तपस्वी थे, योगी थे, और प्राणायाम के माध्यम से वो उत्तरी ध्रुव को भी पार करके अगले हमारे जो दक्षिणी ध्रुव वाला नज़दीक वाला हिस्सा है वहाँ भी चले गए। वहाँ भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्थापित किया। हमारी यज्ञ की संस्कृति, हमारी गायत्री जप की संस्कृति, हमारी साधना की संस्कृति, ध्यान की संस्कृति, योग की संस्कृति और हमारी गौ माता की पूजा, ये सारी की सारी विश्व के कोने कोने में फैली। उसका कारण था हमारे ऋषिगण, और ये सतयुग काल से लेके अब तक चला आया है कि हमारी संस्कृति सारे विश्व में फैली। संस्कृति का मतलब होता है सद्गुणों की खेती। आप लोग खेती शब्द अच्छी तरह जानते हैं ना। खेती किसे कहते हैं? खेती करना यानी पौधे लगाना, खेती करना यानी बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, और जितनी भी फालतू की चीज़ें उनको हटा करके बीज बोना। सद्गुणों के बीज बोने के पहले हमें निराई गुड़ाई करना आना चाहिए, अपनी खुद की परिष्कृति करना आना चाहिए। ये संस्कृति कहती है। संस्कृति कहती है कि हमारे अंदर अंतर जगत में जो अनावश्यक चीज़ें बैठी हुई हैं उनको निकालिए, और जो सही जो जरूरी है उसको स्थापित करिए। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो है हमारी संस्कृति के सभी तत्व, विभिन्न तत्व, जिनको हमें स्थापित करना जरूरी है। भाइयों बहनों, ये संस्कृति की परिभाषा लोगों को मालूम नहीं है। संस्कृति, जब हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया तो एक नेताजी मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया आपने। गायत्री परिवार ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया। अरे मैंने कहा तुम तो पढ़े लिखे हो भाई, MA PhD हो, संस्कृत और संस्कृति में अंतर करना तो सीखो। संस्कृति का एक हिस्सा संस्कृत भी है, पर संस्कृति वास्तव में क्या है इसको तो समझो क्या है। फिर मैंने संस्कृति और सभ्यता
इन दोनों का अंतर बताया और संस्कृति क्या होती है ये समझाया। संस्कृति होती है माता पिता के चरण वंदन करना, नमन वंदन करना। संस्कृति होती है प्रातःकाल उठते ही भगवान को प्रणाम करके और उसके पश्चात अपने माध्यम से भगवान को आहुति देना। ये भगवान मेरी प्रथम आहुति आपको है, आप मुझे स्वीकार करें और आप स्वीकार करने के बाद मुझे जिस काम में उचित काम में समझें उसमें लगाएं। सुबह से लेकर शाम तक का हमारा रूटीन संस्कृति निर्धारित करती है। इस संस्कृति की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। संस्कृति यानी सद्गुणों की खेती। एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, ये 5 तरह की संस्कृति का नाम बताता हूँ। एग्रीकल्चर यानी कृषि, हॉर्टिकल्चर यानी फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती, फ्रूटिकल्चर यानी फलों की खेती, सिल्वीकल्चर यानी रेशम की खेती। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि गुणों की खेती को संस्कृति कहते हैं। गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती, अपने अंदर एक एक करके अच्छे अच्छे गुण स्थापित करते चले जाना और अच्छे अच्छे गुण स्थापित करके अपने आप को महान बनाने की ओर दिशा में ले जाना, ये संस्कृति है। और सभ्यता क्या है? एटिकेट, शिष्टाचार, जो शिक्षा पढ़ाती है हमको, आज कहती है ना कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के रहना चाहिए। क्या धोती कुर्ता पहन के घूमते रहते हो? कल मैं प्लेन में सफ़र कर रहा था और एक बच्ची को फिट आ गया, एक मेरे से 2-3 लाइन आ गया। तो उस बच्ची को जब फिट आया तो डॉक्टर का अनाउंसमेंट हुआ कि डॉक्टर कोई हो तो आ जाए। मैं धोती कुर्ता पहना हुआ था, तो मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा नहीं आप बैठिए, आपकी जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। यानी डॉक्टर धोती कुर्ता पहना हुआ नहीं हो सकता। धोती कुर्ता पहनता है तो वो किसान है या फिर वो गंवार है, ऐसी मान्यता है। फिर मैंने अपना कार्ड निकाल के दिखाया कि मैं MD मेडिसिन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसकी जांच कर सकता हूँ कि इसकी जरूरत है कि नहीं। मुझे लग रहा था कि पूर्णिमा का समय नज़दीक आ रहा है और मिर्गी के मरीज को डेफिनेटली दौरा आएगा। मुझे नहीं मालूम था वो मिर्गी की मरीज थी, पर वो मिर्गी की मरीज निकली और उसको दौरा आया। उसको चुपचाप शांत वहाँ सोने दिया, सोती रही चुपचाप, गुरुदेव को ध्यान किया और गुरुदेव को ध्यान करके हाथ लगा दिया तो वो ठीक रही। प्लेन उतर गया। प्लेन उतरने के बाद सबके सब धन्यवाद देने आए कि हमने आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप बताइए, ये हमारे देश की संस्कृति है कि हमारे देश के में आदमी को उसकी वेशभूषा से पहचाना जाता है, वेशभूषा से। मैं जब से आया हूँ शांतिकुंज तब से मैं धोती कुर्ता पहन रहा हूँ, पूरे विश्व में घूमा हूँ, विदेश में घूमा हूँ, पर हर जगह मुझे सम्मान मिला है। हर जगह मुझे लोगों ने ये जाना है कि ये इनकी भारत की वेशभूषा है, उन्होंने पहनी है। गांधी जब गए तो गांधी कोई सूट पहन के तो नहीं गए थे, गांधी तो आधी धोती पहन के गए थे। उन्होंने कहा रानी नहीं मिलेंगी आपसे। क्यों? रानी आधी कपड़ों में नहीं मिलती, आप सूट पहनिए और उसके बाद टाई पहनिए, टाई पहन के फिर जाइए आप बकिंगम पैलेस। तो उन्होंने कहा ऐसी रानी से मैं नहीं मिलता, मैं उससे मिलने नहीं आया हूँ। तुम्हारी रानी से मैं नहीं मिलता, मुझे मिलने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं अपनी बात पहुंचा दूंगा चिट्ठी लिख करके, मैं जा रहा हूँ। जब रानी को बात पता चली, ब्रिटिश रानी को, तो उसने फिर गांधी जी को बुलवाया, गांधी जी को बिठाया, बातचीत की और पूरी बात सुनने के बाद उसने उनको रवाना किया। मित्रों, आज संस्कृति का मतलब हो गया है नाच गाना, बस और कुछ नहीं। नाच गाना, संस्कृति का मतलब हो गया नाच गाना। नाच गाने का मतलब ये किसी का डांस करा दो, किसी का ये करा दो, कार्यक्रम करा दो, कल्चरल प्रोग्राम करा दो और बस उसमें कोई प्रेरणा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रेरणा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता। संस्कृति ने हमें 5 तत्व दिए। सबसे पहला तत्व दिया है हमें गौ माता, भारतीय संस्कृति की माता गौ। सत्य आए थे मुरली बजाते हुए और वो 10,000 गायें छोड़ गए। उन 10,000 गायों से हमने कितनी मल्टीप्लाई कर ली, कितनी जोड़ ली, देख लिया आप आके देखिए। मैंने देखा कम से कम 25-30 हज़ार गायें वहाँ थी और ये हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम थी। तो बहुत विस्तार में गया, मैंने उनकी गौशालाओं के परिभ्रमण किया। मैंने देखा कि बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह से हम गाय का पालन करते हैं उस तरह से दक्षिणी रशिया का हिस्सा ब्लैक सी से लगा हुआ जो हिस्सा है उसमें कृष्णोद्वार जो था, वो कृष्णोद्वार का जो इलाका बहुत ही पावन इलाका, वहाँ की वायु अलग ही सुगंध। बिल्कुल मैं समझ गया था कोई ना कोई विलक्षण बात होनी चाहिए और वो भारत था जिसकी वजह से था।
भारत से कृष्ण गए थे और कृष्ण लेके गए थे गौ माता को। वो गौ माता वहाँ कई में मल्टीप्लाई हो गई। कृष्ण के कई रूप हैं, कृष्ण वहाँ भी गए होंगे, कृष्ण अमेरिका भी गए होंगे, कृष्ण साउथ अमेरिका भी गए होंगे, कहीं भी गए होंगे। गौ माता हमारी जो है वो हमारी संस्कृति की जननी है और वास्तव में संस्कृत धर्म के प्रति मूर्ति है। धर्म हमारा अगर है आज जिंदा तो गौ माता की वजह से है, और धर्म आज अगर छिन्न भिन्न होने की कगार पर है तो वो इस वजह से कि हम गौ माता को काट रहे हैं, गौ हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि गौ माता की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रयास करें। गौ माता का पंचगव्य पूरा की पूरा बहुत लाभकारी होता है। बोलने की इस स्थान पे जरूरत नहीं है। ये गायत्री धाम है, गायत्री धाम में सब जगह 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 लिखा हुआ है, जगह जगह बताया है। ये है ही पूरा गौ माता की महिमा का परम का चमत्कार है। इतना बड़ा गौ धाम बन के तैयार हो गया, ये गौ माता की महिमा का चमत्कार है। नहीं तो ये और किसी वजह से नहीं खड़ा हो सकता था, केवल गौ माता की महिमा का चमत्कार है। गौ माता यहाँ आई और उनके आने के बाद ये यहाँ पर ये हुआ। मित्रों, मैं समझता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला है यज्ञों में भी गाय को गौ माता को लेकर के आने का, अंदर तक गाय को दूहने का भी मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत आनंद आया है। मेरे पिताजी के पास गौ माता रहती थी, जज थे, जज होने के नाते हर जगह गाय लेकर जाते थे। तो मैं अपने जो ग्वाला नौकर था हमारा, उसके साथ बैठ करके मैंने गौ माता का दूध निकालना सीखा और मैंने दूध निकालना चालू किया। यहाँ तक कि थन का जो दूध की धार आती थी सीधी मुंह में लेता था मैं, सीधा धारोष्ण दूध जिसको बोलते हैं वो मैं पीता था। ये अंदर से ही गौ माता के प्रति एक विलक्षण समर्पण जो था वो मेरे अंदर था। अब वो समर्पण इस रूप में निकलेगा कि आगे चल के लोग मुझे गौ भक्त कहेंगे और गौ माता गौशालाएं घर घर स्थापित करने वाले डॉक्टर प्रणव पंड्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, सिंपल सा सादा सा मेडिकल डॉक्टर हूँ, इंदौर से पास हुआ हूँ और मैं गुरु सत्ता की एक कठपुतली बन गया। गुरु सत्ता ने अपने को कठपुतली बना लिया और कठपुतली बनाने के बाद धीरे से न जाने कैसे बागडोर सौंप दी और इतनी सारी ढेर सारी जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर सौंप दी कि ये तुमको बनना है, ये तुमको बनना है, ये तुमको बनना है। आज मैं देखता हूँ कि गौ माता का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। गौ है तो सच में हम लोग पूरी तरह से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सारी रिद्धि सिद्धियाँ आ सकती हैं यदि गौ माता है तो। गौ माता के हर अंग में सब चीज़ का निवास है। गौ है तो उसका एक एक अंग हमारे लिए कीमती है। आपको मालूम है कि आदमी मरता है तो आदमी को तुरंत हटाने की बात सोची जाती है। आदमी की लाश को बॉडी कहा जाता है, आदमी नहीं कहा जाता, उस आदमी का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसा भी इस बॉडी को हटाइए, जल्दी से जल्दी हटाइए, या बर्फ लाइए, मॉर्चरी में पहुँचाइए, इसका पोस्टमार्टम होना है, या इसको जलाया जाना है, या इसको दफन करना है, इस बॉडी को हटाइए यहाँ से। और गौ माता के बारे में ये नहीं कहा जाता गौ माता की बॉडी को हटाइए। गौ माता जब तक रहती है तब तक लाभ देती है। दुग्ध देती है, गौमूत्र देती है, गोमय देती है, और अपने माध्यम से जो रेडिएशन के विरुद्ध जो विकिरण होते हैं वो सारे रेडिएशंस पूरे एंटी रेडिएशन किरणें फैलाती चारों तरफ। ये गौ माता जो है इसकी इतने लाभ है कि इस पर अनेकों लोगों ने, विदेश में भी, मैं इनसे कहना चाहूँगा मेवालाल जी से कि विदेश में इतनी रिसर्चेज हुई हैं गौ माता के ऊपर कि आप दक्षिण भारत, दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के कई क्षेत्रों में इस पर जो काम हुआ है वो मैं इनको देने को तैयार हूँ, ताकि ये उस काम को भी यहाँ जोड़ें और उस काम को यहाँ जोड़ कर सबको बताएं कि उसकी तुलना में हम लोगों ने कितना काम यहाँ पर किया है, उन लोगों ने जो किया है उसके अलावा। वहाँ पर सही अर्थों में गौ को उन्होंने माँ माना है और माँ मान करके काम कर रहे हैं। वो लोग बहुत विलक्षण ढंग से काम कर रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक उनका एटीट्यूड है, पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ये जो गौ है इसके मरने के बाद भी यदि आप इसको समाधि दे दें तो जो 10 बाय 10 का इसका क्षेत्र है जिसमें समाधि दे दी जाती है, उस 10 बाय 10 के क्षेत्र में सारा का सारा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एक खाद बन जाता है, खाद का ढेर बन जाता है, जिसका 1 ग्राम आपके करीब करीब 1 किलो कंपोस्ट खाद के बराबर होता है। 1 ग्राम, जिसका 1 ग्राम, इतनी मजबूत खाद बनती है, इतनी बढ़िया खाद बनती है। और जिसको उस खेत में डाल दिया जाए अगर पूरे में, या 10 हेक्टेयर के खेत में डाल दिया जाए तो पूरी की पूरी खाद की पूर्ति कर देती है। जाते जाते भी दे जाती है, मनुष्य जाते जाते भी बदबू दे जाता है पूरी तरह से।
जाते जाते भी अपने दुष्कर्मों की गंध दे जाता है। और मनुष्य जीवन भर कुछ नहीं देता, जाते समय भी परेशान करके जाता है। रात सुबह 4 बजे मरता है, 4 बजे मरता है, तो जब जाता है तो जितने कंधों पे जाता है सब कंधे गाली देते हैं उसको। सुबह 4 बजे ही मरना था, अभी जाना था, अब जाना था, थोड़ा टाइम ले लेते, कुछ कर लेते, बस सबको शमशान घाट जाना है। अब चूंकि परंपरा है तो जाना है, छोड़ने जाते हैं हम लोग उनको। मित्रों, ये हम में और गौ माता में अंतर है, हम में और गौ माता में अंतर है। ये गौ के साथ माता शब्द जुड़ा हुआ है, माँ है, गौ माँ है, ये हमारी मदर है। और जब मदर है, उस मदर के प्रति वही भाव होना चाहिए हमारी जन्मदात्री माँ के प्रति होता है। जन्म देने वाली जो माँ ने जिसने हमको जन्म दिया, जो गौ माँ का दूध होता है उससे भी ज्यादा शुद्ध दूध गौ माता का दूध माना गया है। ये माना गया है कि अगर गौ माँ का दूध मिल पाए न मिल पाए अगर बच्चे को कोई बात नहीं, परंतु गौ माता का दूध पिला दिया जाए। पर आजकल के क्या करें आधुनिक लोग, वो कहते हैं नहीं मोटा दूध चाहिए, मोटा दूध चाहिए, और अच्छा थिक मिल्क चाहिए। तो किसका चाहिए? भैंस का दूध चाहिए। भैंस पानी में पड़ी रहती है, ढेर सारा पानी पीती है, पानी के संकट के ज़माने में ढेर सारा पानी का संकट पैदा करती है, और जहाँ रहती है वहाँ वो सड़क पे खड़ी रहती है बीच में, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मालूम। उसको भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप रास्ता बनाना हो तो बना लीजिए, नहीं तो भैंस रास्ता नहीं बनाने देगी आपको। 8-10 भैंस खड़ी हो तो आपका रास्ता पूरा ब्लॉक्ड है, फिर आपको नहीं जा सकते, निकल के जा सकते। ये भैंस हमारे यहाँ की नहीं है। ये भैंस महिषासुर लेके आया था, और महिषासुर लेके आया था, महिषासुर के मरने के बाद ही समाप्त हो गई थी। न जाने कहाँ से जिंदा हो गई, और इसने इस भैंस ने हमारे पूरी दूध की परंपरा को गड़बड़ा दिया। सारे जितने दूध मिलते हैं सब में मिक्स मिलता है दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध मिला हुआ मिलता है। तो इसलिए हमें गौ दुग्ध की शुद्धता को देखते हुए, गौ दुग्ध की पवित्रता को, महत्ता को जानते हुए, आध्यात्मिकता को जानते हुए, और उसके जो गुण हैं, जो उसके औषधीय गुण हैं, उनको जानते हुए उनको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज का शरद पूर्णिमा का ये पावन दिन हम लोग सभी एक शपथ लेंगे कि हम कम से कम एक गाय को बचाएंगे। हम कम से कम एक गाय को बचाएंगे, मरने से, कटने से बचाएंगे, और एक गाय का पोषण करेंगे। एक गाय का पोषण करने के लिए क्या करना है? एक गाय के लायक जो चीज आपके पास है वो आप निकाल के रखिए। हमारे यहाँ गोदान के लिए लोग ढेरों आते हैं, ढेरों आते हैं। कोई पंडित बता देता है, कोई क्या बता देता है, कोई बता देता है गोदान करा देंगे तो इनका प्रारब्ध कट जाएगा, इनका अंत जल्दी हो जाएगा, कष्ट पा रहे हैं, कैंसर से तकलीफ में है, ये हैं वो हैं। गौ माता जब तक जीवित रहती है तब तक, और जब तक उसका नाम जीवित रहेगा तब तक गोदान के नाम पर अनेकों राशियां वो देती रहेगी, वो हमेशा मिलता रहेगा। तो आपको संकल्प लेना है, हाथ ऊंचा करके, दाहिना हाथ ऊंचा करके, एक गौ माता को, मेरे साथ साथ बोलना है, एक गौ माता को हम सुरक्षित करेंगे और उसके संरक्षण का दायित्व अपने हाथ में लेंगे। उसके लिए जो खर्च होगा वो हम अलग से निकाल के रखेंगे। केवल एक गाय की जिम्मेदारी दी आपको, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। आप अगर इतना करेंगे तो क्या होगा? इससे ढेरों गौशालाएं पनपेंगी, ढेरों गौशालाएं पनपेंगी। ढेरों गौशालाओं में पैदा होने वाला स्वावलंबन का उद्योग पनपेगा। न जाने कितनों को बेरोजगार मिलेगा, न जाने कितने लोग उसके साथ जुड़ करके अपने साथ एक ऐसा कुछ सही चीज जोड़ लेंगे जिससे कि उनके जीवन में पवित्रता ही पवित्रता आ जाएगा। इसलिए मित्रों, ये थोड़ा सा एक गौ माता का स्वरूप आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर सुरभि गौ माता और न जाने कितनी विभिन्न प्रकार की गौ माता में सबकी परिक्रमा लगा के आया। मैं भी गौ माता की परिक्रमा लगा के आया, सब गौ माताओं के पास होके आया, मैं नंदी के पास होके आया भी यहाँ आपके पास आने से पहले। मुझे बड़ा अच्छा लगा है। 200 से ज़्यादा गौशालाएँ गायत्री परिवार की हैं। मेरी अपनी गौशाला में लगभग 140 गायें हैं, और मैं जब भी इच्छा होती, जब भी मन होता है तब जाता हूँ तो गौशाला में चक्कर लगा के आ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गौशाला के दर्शन करने का या गौशाला के पास रहने का जिसको सौभाग्य मिलता है, वैसा सौभाग्य दुर्लभ है। आज की मल्टी स्टोरीड मंडली में रहने वाले 9-9, 10-10, 22-22, 25-25, 40-40 मंजिल के मकानों में रहने वालों को कहाँ ये सौभाग्य प्राप्त, कहाँ गौ माता मिलेगी उनको? शांतिकुंज में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप लोग मिलने आते हैं, मैं और जीजी जहाँ रहते हैं, हम दोनों के पास में पड़ोसी महात्मा जी हैं,
एक आश्रम है, उनकी गौशाला है। उनकी गौशाला की आवाज़ बराबर निरंतर आती रहती है, गोमय की सुगंधी आती रहती है और गोदुग्ध की सुगंधी आती रहती है। गोदुग्ध हमारे सामने दुहा जाता है, हमको तो देख देख के प्रसन्नता होती है। कई लोग कहते हैं कि आप कितने गंदी गंदी जगह आपके पास है, आप इनको हटवा दीजिए, इनको हटा दीजिए, निकाल दीजिए। मैंने कहा नहीं, अब ये तो बहुत अच्छा है। गौशाला हमारे पास नहीं आई तो हम गौशाला के पास नहीं रहे, कोई बात नहीं, गौशाला हमारे पास आके रह रही है यहाँ पे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत आनंद ही आनंद है और आनंद ही आनंद रहता है हमेशा। पूरे शांति कुंज में चले जाइए, कहीं भी गौशाला के पास रहने का किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं है, केवल हम लोगों को है बस। और हम लोगों को प्राप्त है तो मैं सोचता हूँ कि हमारे माध्यम से उस सबको प्राप्त है। गौ के बाद मित्रों दूसरा जो नंबर आता है वो आता है गंगा का। गंगा हमारी माँ है, गंगा भागीरथी। मैं अभी गंगोत्री से ऊपर से आ रहा हूँ उतर करके, और मैंने देखा कि गंगोत्री गोमुख से लाया हुआ पानी, गोमुख से लाया हुआ पानी, गंगोत्री का पानी कलश में डाला और कलश यात्रा को वहाँ से रवाना किया। गंगा में इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि हम वास्तव में उसके उद्गम से ही उसको गंदा कर देते हैं। उद्गम से ही 3 बोरे भर के हमारे कचरा, हमारे भाई लोग जो 2 दिन पहले पहुंच गए थे, 3 बोरे भर के कचरा गोमुख से लेकर के आए। उन 3 बोरे भर के कचरा जो लेके आए, नहीं वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ से उतरना मुश्किल है, बड़ा सकरा रास्ता है। इसके बावजूद भी वो लोग इतना जब सब कुछ करके आए, सफाई करके आए, और वहाँ पर जो जिस तरह से प्रदूषण गोमुख में हो रहा है, उस तरह से गोमुख से गंगा सागर तक जो प्रदूषण होता होगा, कितना होता होगा। लगभग 10,000 से ज़्यादा नाले, 10,000 से ज़्यादा सीवर लाइन गंगा में मिलती है। सीधा आदमी का जो मल है वो सीधा गंगा में डाल रहे हैं आश्रम के लोग। क्या मिलेगा उनको? गंगा की श्राप, गंगा का श्राप मिलेगा, गंगा की हाई मिलेगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मित्रों, हमें सफाई करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने बैठ के सोचा, साल भर से चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि 5,225 किलोमीटर लंबी ये गंगा की यात्रा, गोमुख से गंगा सागर 5,225 किलोमीटर है। हमने 500 किलोमीटर के 5 हिस्सों में बांटा। सबसे पहला बेल्ट हमने भागीरथी नाम दिया, फिर विश्वामित्र नाम दिया, फिर हमने भारद्वाज नाम दिया। ऐसे गोमुख से हरिद्वार, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से वाराणसी, वाराणसी सुल्तानगंज जो बांग्लादेश की बॉर्डर पर है, और वहाँ से गंगा सागर, ऐसे 5 टुकड़ों में बांटा। फिर हम लोगों ने यात्राएं रवाना की दोनों साइड में, गंगा के दोनों तटों पर 20-20 किलोमीटर तक के लोगों को टच किया, संपर्क किया, और संपर्क करके उनसे बातचीत की। वो लोग सहमत हैं, यहाँ सफाई होनी चाहिए और हाँ, हमें गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। बड़े बड़े जो सीवर लाइन जिनकी डल रही है, उनके कारखानों वालों से बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, हम सीवर लाइन का पूरा के पूरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे इस समय कम से कम 25,000 स्वयंसेवक लगे हुए हैं, पर हमारी जो इच्छा है वो ये कि 10 साल के अंदर 10 लाख स्वयंसेवकों द्वारा हम गंगा को पूरी तरह से शुद्ध कर देंगे। गंगा को एक गंदगी नाम मात्र को नहीं रह पाएगी। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आचमन कर सकेंगे गंगा का, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति लगनी है। मैं अभी सितंबर के महीने में 6 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला। मैंने उनको सारी योजना बताई, और सारी योजना बताने के बाद मैंने उनको जब कहा, तो वो बोले आपको हमारे विभाग से क्या चाहिए, हमारे यहाँ से क्या चाहिए। मैंने कहा आपके यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, आप अगर कुछ देंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। आप तो एक ही काम करिए, आप अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को निर्देश दे दीजिए कि हमारे काम में अड़ंगा न डालें, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे काम में अड़ंगा न डालें, हमें काम करने दें, हम सक्षम हैं काम करने में पूरी तरह से। गंगा को साफ करने का दायित्व हमारा है, हम करेंगे। आपको क्रेडिट लेना तो आप ले लो, हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। आखिर हम आपका नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हम आपका नाम ले लेंगे। पर करा हम लोगों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने, 10 लाख स्वयंसेवक 3-3 लाख का सब 3-3 माह का समयदान देकर 30 लाख महीने का समयदान हमारे पास उपलब्ध है। हम पूरी तरह से गंगा को स्वच्छ कर बनाएंगे। गंगा के किनारों को, तटों को हरी चुनर पहनाएंगे। ग्लेशियर हैं उनके, पानी वहां से रुकेगा, पानी रुकेगा, और तटों को शुद्ध बनाएंगे, तट पक्के बनवाएंगे पूरे के पूरे। आप देखना, गंगा ही नहीं बल्कि गंगा में मिलने वाली यमुना, यमुना के साथ साथ बेतवा, बेतवा के साथ साथ गोमती, घाघरा, गंडक, और जितनी भी नदियां मिलती हैं, सरयू नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, पुनपुन नदी मिलती है, सब जितनी नदियां मिलती हैं, उन सब नदियों के शुरू से लेकर आखिर तक शुद्धि हो जाएगी। ये 10 साल लगेंगे, 10 साल इसमें।
पर 10 साल के अंदर पूरा पूरा काम हो जाएगा, इसका हम आश्वासन आप लोगों को सबको देते हैं कि गौ माता की जैसे जैसे हमें रक्षा करना जरूरी है, उतनी ही गंगा की रक्षा करना जरूरी है। गंगा शुद्धि अभियान, गंगा जलाभिषेक अभियान, भागीरथी गंगा अभियान, ये हमारा अविरल गंगा, निर्मल गंगा। आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, मैं बोलूंगा अविरल गंगा, आप बोलेंगे निर्मल गंगा। हाथ ऊंचा करके, अविरल गंगा, अविरल गंगा, अविरल गंगा। अब इसके लिए जब भी मौका मिले आप आके थोड़ी सफाई गंगा में कीजिए। गंगा की कोई ब्रांच हो, ट्रिब्यूटरीज हो, उनमें करिए, थोड़ी सफाई करिए। और सफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग किस किस तरह की गंदगी डालते हैं उसमें, किस किस तरह की गंदगी डालते हैं। इस गंदगी को निकालने के लिए जड़ से आदमी की दुर्मति को ठीक करना पड़ेगा, बुद्धि को जगाना पड़ेगा। बुद्धि गड़बड़ा गई है आदमी की, और गड़बड़ा गई बुद्धि को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों, गंगा के क्षेत्र बारे में मैं इतना ही बताना चाहता था कि गंगा अगर जिंदा रहेगी तो भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी, और भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी तो विश्व जिंदा रहेगा। अगर गंगा मर गई तो मित्रों पूरा का पूरा भारत, पूरा पूरा विश्व सब समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, कहर बरसेगा बुरी तरह से। इसलिए गंगा को बचाना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी करे इस काम को, वो करे, जो करेगा वो भगीरथ कहलाएगा। आप और हम सब भगीरथ बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। तो आप लोग भले दूर बैठे हो यहाँ पर आप कम से कम एक संकल्प ले सकते हो कि हम अपने आसपास के क्षेत्र के जल स्रोतों को साफ करेंगे। आसपास के जल स्रोतों को साफ करेंगे। अभी हमारे बीच में एक बच्चा आया है जालना से, महाराष्ट्र से। उसने कुछ नहीं किया, बस केवल ये किया कि जो जल की क्राइसिस हो गई थी, जल का संकट हो गया था जालना क्षेत्र में, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, उसने वहाँ पर जनता के पैसे, जनता से थोड़ा सा पैसा लिया, बाकी पैसा अपना लगा करके उसने जल की खेती चालू कर दी। उसने कहा मैं एक साल समाधान कर दूंगा, इनको पैसे दे दूंगा, सरकार पैसे दे देगी, उससे क्या होने वाला है। आज वहां के कुओं में पानी पूरा लबालब भरा हुआ है और बाकी पूरे मराठवाड़ा में नहीं है, केवल उतने ही हिस्से में है। वहां के कलेक्टर को पता चला किसने किया, ये इस लड़के ने किया है। उस लड़के को उसने आगे शाबाशी दी। बोले कहाँ से मिली तुमको प्रेरणा? तो उसने कहा आचार्य श्रीराम शर्मा से मिली मुझे, वहां से प्रेरणा लेकर के मैं आया, हमने जल की खेती की। मित्रों, आप लोग अपने आसपास जल की खेती चालू कर सकते हैं। जब फालतू बहते हुए पानी को रोकिए और पानी को गंदा मत करिए, अनावश्यक पानी मत बहाइए। पानी बहुत कीमती चीज है। जमीन पे, धरती पे 1% पानी है बस, केवल पीने के योग्य, यूज करने के योग्य। 99% पानी या तो बर्फ से ढका हुआ है या फिर गंदगी से भरा हुआ है, इसलिए वो हमारे काम का नहीं है। 1% पानी है हमारे लिए यूज करने के लिए। मित्रों, तीसरी चीज है गायत्री। गायत्री वो है जो हम सबकी आद्य शक्ति है, समर्थ शक्ति है। गायत्री अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष है। और उस गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको लाके दे दिया। आप में से कई जनजाति वर्ग के लोग बैठे हैं, कई विभिन्न जातियों के लोग बैठे हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव ने जाति तोड़ दी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री हर कोई जप सकता है, हर कोई अपने जीवन में जप को धारण, गायत्री मंत्र के जप करके ब्राह्मण बन सकता है। अब आप सब ब्राह्मण बन गए क्योंकि आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्राह्मण बन जाता है, ये गुरुदेव ने कहा। और इसके माध्यम से पूरे समाज में एक विलक्षण क्रांति हुई, एक विलक्षण क्रांति हुई। एक विभिन्न दलित जाति का वर्ग का व्यक्ति पीली धोती, पीला कुर्ता मेरे जैसा पहनता था, और उसने पता चला कि कमिश्नर साहब ने बुलाया। कमिश्नर साहब किस लिए बुलाया साहब? बोले पंडित जी ऐसा है कि हमारे देखिए पीले कपड़े पहनने वाला कोई भी हो पंडित जी कहलाएगा और सम्मान पूर्वक कहलाया जाएगा। भाई आपने जो कुछ काम किया है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में मान्यता ये है कि ये ब्राह्मण है, हर एक के बारे में। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी मान्यता है, बनी हुई है, मान्यता बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा पंडित जी ये करिए कि हमारे बेटा बेटी अमेरिका में शादी करके आए हैं, उनकी फिर से शादी करा दीजिए। यहाँ पे फिर से ब्राह्मण संस्कृति जो अपने जो वैदिक रीति है उसे करा दीजिए। हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर सबको बुलाएंगे, वो भी देखेंगे। सबने देखी, उन्होंने कहा अरे गजब की शादी सर, इतना बढ़िया कर्मकांड, इतना संस्कार, इतना विलक्षण इन्होंने बोला, हम तो गदगद हो गए। अब जब उन्होंने देखा कि ये सब हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा सब आप लोगों का सौजन्य है, आपका सौभाग्य है और हमारे गुरु की कृपा है। कौन है आपके गुरु? उन्होंने कहा हमारे गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य हैं। बोले अच्छा, तो उनका नाम सुना है हमने, अखंड ज्योति पढ़ते हैं हम, अखंड ज्योति इन्हीं के यहाँ से आती है, हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ से।
तो उन्होंने कहा कि ये बताइए पंडित जी आपकी जाति क्या है? तो इससे क्या मतलब आपको? आपको जाति से क्या मतलब? आपको काम से मतलब था, हमने काम करके दिखा दिया, हमने कर्मकांड कर दिया, कर्मकांड में कोई गलती नहीं थी, मंत्र में कोई गलती नहीं थी, हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाई थी। आप जाति पूछ करके क्यों हमको? नहीं बोल। उत्तर प्रदेश में जाति के बारे में बड़ा ज्यादा भ्रांति है। उन्होंने कहा अगर हम कुछ कहेंगे तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप अपनी जाति बताइए। उन्होंने कहा हमारी जाति है, हम चमार हैं, आपको जो कुछ करना हो कर लीजिए, आप जो करना हो कर लीजिए। जिस दिन से पीली धोती पीला कुर्ता पहना है हम ब्राह्मण हो गए। हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम जाति से कुछ भी हो पर तुम कर्म से ब्राह्मण हो, और तुम कर्म से ब्राह्मण हो तो तुम दिव्य गति को प्राप्त होगे। वो नहीं प्राप्त होगा। रैदास जब दिव्य गति को प्राप्त हो सकते हैं, चर्मकार देवा रैदास मीरा के गुरु बन सकते हैं, तो तू क्यों नहीं बन सकता? हर एक की जाति बदल दी। गुरुदेव ने जाति व्यवस्था तोड़ दी, और जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम आज तक कोई नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा काम मित्रों, पॉलिटिशियंस ने इसी जाति व्यवस्था को आधार बना करके सारे समाज को तोड़ दिया। हमें इनसे लड़ाई लड़नी है। गायत्री के आधार पर लोगों को ब्राह्मण बना करके और गायत्री साधना को जन जन तक सुलभ बनाकर, समूह साधना के माध्यम से हमने जगह जगह प्रयोग किए हैं, और हमने देखा है समूह साधना के द्वारा इतना ज्यादा लाभ मिला है। जहां जहां बहुत कष्ट थे, कठिनाइयां थी, अकाल था, पीड़ा थी, बाढ़ आई हुई थी, भीषण त्रास था, वहां समूह साधना की गई तो लोगों में बहुत उत्साह आया, बल आया, और समस्याएं दूर होती चली गई। समूह साधना का मतलब है जितने लोग बैठे हैं, 10, 20, 25, 30 जितने हों, वो सब एक साथ मिलकर के कम से कम न्यूनतम आधा घंटा एक साथ मिलकर जप करते हैं। बस इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी, समूह मन बनेगा। समूह मन बनेगा तो वातावरण में वाइब्रेशंस जाएंगे ऊपर तक, और ऊपर तक जाके सूर्य भगवान को प्रभावित करेंगे। सूर्य भगवान को प्रभावित करके वहां से फिर उनकी प्रेरणा बरसाएंगे। ये अगर हमने किया तो मित्रों बहुत कुछ होगा। आप समूह साधना अपने अपने स्थानों पर आरंभ कर दीजिए। गायत्री का चमत्कार गजब का होगा। आप देख के देखती, गायत्री प्रत्यक्ष कामधेनु है। कामधेनु नाम सुना है आपने? एक गाय थी जो दिव्य सब कुछ देती थी, जो भी कुछ देती थी सब कुछ देती थी, दूध के अलावा भी सब कुछ देती थी। ऐसी ही गाय है कामधेनु, गायत्री। गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है, गायत्री कल्पवृक्ष है। गायत्री का जप करने वाला, उसकी तुम आयु नहीं पहचान सकते कि कितनी आयु है इसकी, क्योंकि वो गायत्री को जीता है, गायत्री को सांस में जीता है। हम गुरुदेव के साथ रहे हैं, हमने गुरुदेव की गायत्री साधना देखी है, और गायत्री साधना को कैसे उन्होंने जीवन में उतारा। 24 लाख के 24 अनुष्ठान कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ब्राह्मण बन के कड़ी तपश्चर्या के साथ और एक लक्ष्य के साथ पूरे विश्व वसुधा को कल्याणकारी मार्ग पर पहुंचाना है। पूरी विश्व वसुधा के कल्याण के लिए मैं कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। जब वो साधना पूरी हो गई तब उन्होंने पूछा अपने आप से पूछा, मेरे को क्या मिला? 24 गायत्री अनुष्ठान कर लिए, मुझे क्या मिला? तो उनके गुरु प्रकट हुए सामने। गुरु ने कहा तुम्हें क्या मिला? तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम प्रश्न पूछ रहे हो अपने आप। अरे तुम चमत्कार देखो, तुम्हारी गायत्री साधना का चमत्कार दिखाते हैं तुम्हें। तुम सबको बुलाओ और सबसे कहो साधना करें, और साधना करके और फिर अपने घर से 1 चम्मच घी और 1 लकड़ी समिधा की सब अपने घर से लेके आए। तुम यज्ञ की तारीख तय कर दो। 1958 का सहस्त्र कुंडी यज्ञ मित्रों, लाखों लोगों की 1 लकड़ी 1 समिधा और घी से हुआ, 1 चम्मच घी से हुआ। और उससे होने वाला चमत्कार ये था, विस्फोटक हो गया, पूरे के पूरे देश में गायत्री परिवार फैल गया। ये सारा गायत्री परिवार 1958 के सहस्त्र कुंडी ऐतिहासिक यज्ञ की चरम परिणति है। उनके गुरु ने कहा चमत्कार दिखाई दिया कि नहीं? ये चमत्कार उसी का ही है, तुम्हारी गायत्री साधना का। और उसके बाद गुरुदेव रुके नहीं, फिर गुरुदेव चलते रहे। पूरी यात्रा उनकी ऐसी चलती रही कि 1990 में जाके उन्होंने महाप्रयाण के बाद उन्होंने इसको अपने को सूक्ष्म कर लिया, सूक्ष्म करके विराट कर लिया, और इतना विस्तृत कर लिया कि उसके बाद वो फिर रुके नहीं। आज भी उनकी चेतना विद्यमान है और सबको प्रकाशित कर रही है। गायत्री सबसे ज्यादा पावन है। चौथा मित्रों गीता सब मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और कई बार आप लोग परेशान हो जाते हो कि गीता संस्कृत में है, नहीं समझ में आती। अरे गीता को हिंदी में पढ़ लिया करो, उसमें क्या दिक्कत है? हिंदी में पढ़ लिया करो, और जब समझ में आने लगे तो संस्कृत में पढ़ लिया करो। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे। अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है जब गीता सुगीता है, श्रेष्ठ गीता है और श्रेष्ठ ग्रंथ है, जीवन में उतारने योग्य है। व्यास जी कहते हैं
गीता जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ है। गीता, इस गीता को यदि हमने जीवन में उतार लिया, मित्रों मैं तो गीता का इतना पुजारी हूँ तो मैं गीता को हर क्षण बोलता हूँ, हर क्षण जीता हूँ, और गीता के साथ साथ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की सीख भी देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिसने गीता को जीवन में उतार लिया उसे सब कुछ कर लिया। हमारे गौ माता के साथ कौन जुड़े हुए हैं, कौन भगवान जुड़े हुए हैं, कोई बता सकता है? इतनी सारी भीड़ बैठी है, कोई बता सकता है? बंसी बजाने वाले कौन थे? योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण है ना। और गीता के साथ कौन जुड़ा हुआ है? योगेश्वर श्री कृष्ण। तो ये योगेश्वर श्री कृष्ण जो है दोनों से जुड़े हुए हैं, गीता से भी और गौ से भी। और गायत्री साधना से भी जुड़े हैं, बद्रीनाथ जाके उन्होंने गायत्री साधना की रुक्मणी के साथ। हमारी संस्कृति के जो मूल है, उनमें मूल में इन चीजों को हम पहचान लेंगे तो क्या होगा कि हम औरों को बता सकेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमें नहीं मालूम अपने बारे में। तो ये जो है गीता, इस गीता को पहले 6 अध्याय कर्मयोग, 7वें से लेकर 12वां तक भक्ति योग, और 13वें से लेकर 18वां तक ज्ञान योग, ये 3 चीजों में डिवाइडेड है, 3 चीजों में विभाजित। आप क्या करें, आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, आप गीता के पन्ने पलटिए, आंख बंद करके पलटते जाइए, पलटते जाइए, पलटते जाइए, और एक जगह उंगली रख दीजिए, वहां फिर आप पलटना बंद कर दीजिए। आपकी समस्या का समाधान वहीं पर है, वहीं पर है। लाखों लोगों को मैं बता चुका हूं और लाखों लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिला है। आप गीता की से समस्या ढूंढ करके देखिए, समाधान ढूंढ के देखिए, आपको मिलेगा। गीता के श्लोकों में अर्जुन की जिज्ञासा का जवाब भगवान कृष्ण के मुंह से है। अर्जुन पूछता है, मैं कैसे मारूं अपने दुश्मनों को? ये दुश्मन थोड़ी है, मेरे रिश्तेदार हैं। मोह, अनावश्यक मोह, अनावश्यक मोह, अनावश्यक द्वेष, अनावश्यक राग, अनावश्यक ईर्ष्या, ये हमारी सारी सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। इन दोनों से निकालते हैं, तृष्णा से निकालते हैं, वासना से निकालते हैं, मोह से निकालते हैं, और भगवान कृष्ण उसको फिर एक लंबा उपदेश देते हैं पूरा के पूरा, और आत्मा की अजड़ता, अमरता, इस सब के बारे में बताते हैं, और गीता के माध्यम से वो आखिर तक बताते हुए चले जाते हैं। मित्रों, गीता में एक बहुत बढ़िया चीज आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज की अपनी जो पूर्णिमा है उसके बारे में। गीता आपको रटी हुई है, बहुत बढ़िया बात है। अगर जीवन में नहीं उतरी है तो कोई बात नहीं। मैं जो बताना चाहता हूँ वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हमारी आज के देवता चंद्रमा, उनसे जुड़ी हुई ये बात है बिल्कुल गीता की। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसी यज्ञाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है, उसको तू मेरा ही तेज जान। श्री कृष्ण अपना बताते हैं, अपनी विभूति बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, गामा विश्चिच भूतानि धारणामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये जो औषधियों में जो प्राण लाता है, ये कौन लाता है? चंद्रमा लाता है। और चंद्रमा की वजह से ही सारी औषधियों में प्राण होता है, और वो मेरे कारण होता है। भगवान कृष्ण अपनी वजह से कहते हैं मेरे कारण होता है। मित्रों, इस चंद्रमा में ये जो आज कहा जाता है ना महाराज हुआ था और ये हुआ था, इस चंद्रमा में भगवान कृष्ण की शक्ति समाई हुई है। और इस चंद्रमा के माध्यम से औषधियों में प्राण डालते हैं। और जितनी औषधियाँ, जितनी वनस्पतियाँ, जितनी आप जड़ी बूटियाँ आज लेते हैं या कभी साल भर में भी लेते हैं कभी भी, तो हमेशा वो लाभ करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के तेज से अनुप्राणित है। ये गीता का तेज। गीता का एक एक अध्याय इतना विलक्षण है कि जब आप पढ़ना चालू करेंगे, आप स्वाध्याय करना चालू कर दीजिए गीता का। एक एक श्लोक रोज पढ़िए। 700 श्लोक है, 700 दिन में पूरे हो जाएंगे, 2 साल में पूरा हो जाएगा। बस उसके बाद फिर चलिए, फिर शुरू करिए यात्रा। तो धीरे 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 आपको चस्का लग जाएगा। गांधी जी के पास एक महिला गई, उसका नाम था रहमान तैयब, मुस्लिम थी। गांधी जी से बोली कि आप कहते हैं गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता मेरी माँ है, गीता मेरी माँ है, आपकी माँ है, तो मुझे पढ़ना चाहिए। मैं क्यों पढ़ूं, मैं मुस्लिम हूं। तो बोले बेटा, गीता मुस्लिम कुछ नहीं देखती, गीता तो हिंदू मुस्लिम सबकी माँ है।
गीता तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सबकी माँ है, इसलिए तू उसको पढ़। बोले समझ में नहीं आती मुझे। बोले कोई बात नहीं, तो इसको बिना समझे 100 बार पढ़ जा, बिना समझे 100 बार पढ़ जा। बिना समझे 100 बार पढ़ गई, 100 बार पढ़ते ही उसको पूरा के पूरा याद भी हो गया और उसके जीवन में उतरने लगा, कर्म योग के रूप में, भक्ति योग के रूप में और विभिन्न प्रकार के ज्ञान योग के रूप में। तो उसने गांधी जी के चरण पकड़ लिए। गांधी जी आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मेरे जीवन में गीता का समावेश किया, एक मुस्लिम महिला के जीवन में। ये गीता है। इस गीता को विनोबा ने भी अपने जीवन में उतारा, गांधी जी ने भी उतारा। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश पर गीता विश्वकोश मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी चालू है, तैयारी की प्रोसेस में है। हर अखंड ज्योति में एक लेख लिखता हूँ योग गीता के बारे में, उसको भी आपने पढ़ा होगा। गीता बहुत सुंदर और बड़ी ढंग से गुथी हुई पुस्तक है, इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश करिए। 4 संस्कृति के रत्न हमने आपको बता दिए, गौ, गंगा, गायत्री और गीता। 5वां है गांव, भारतवर्ष का गांव। वो गांव नहीं जहां पेप्सी पहुंच चुका है, जहां थम्स अप पहुंच चुका है, वो गांव नहीं, बल्कि वो गांव जहां विकास नहीं पहुंचा। उस गांव को कस्बा होने से पहले, उस गांव को शहर बनने से पहले रोकिए, और शहर बनने से पहले रोक करके वहां के गांव के पानी को, गांव की रवानी को, गांव की जवानी को, गांव के हर चीज को बाहर जाने से रोकिए, शहर जाने से रोकिए। और गांव के लोगों को समझाइए कि आप अपने गांव को सुंदर गांव बनाकर दिखाइए। एक गांव अगर आप लोग हर जिले में एक एक गांव सुंदर बना देंगे तो मित्रों मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके पास आने को तैयार हूं। आपके उस आदर्श गांव को देखने के लिए मैं आने को तैयार हूं। भले कितना कठिन रास्ता होगा, पर मैं आऊंगा और आपके उस आदर्श गांव को देखूंगा जहां पे व्यसन मुक्त गांव होगा, स्वच्छ गांव होगा, स्वस्थ गांव होगा, स्वावलंबी गांव होगा, सुसंस्कारी गांव होगा। ये सब चीजें होंगी। गांव को अपना आदर्श मानकर, गांव को अपना ये गांव जिंदा रहेंगे तो भारत जिंदा रहेगा। 60%, पहले 30% शहर थे हमारे देश में, अब 60% शहर हो गए। मुझे लगता है तेजी से बढ़ते बढ़ते कहीं 100% शहर न हो जाए और हमारा देश की कृषि समाप्त हो जाए, कृषि समाप्त हो जाएगी, खेती समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पूरा देश समाप्त हो जाएगा। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कुछ नहीं धरा है, कुछ नहीं रखा है। गाँव में और छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जहाँ अभी आधुनिकता नहीं पहुंची है, मॉडर्निटी नहीं पहुंची है, वहाँ उनको जिंदा रखना हमें जरूरी है। अरे कौन करेगा इस सारा? पांचों को सुरक्षित रखने का काम कौन करेगा? गुरु करेगा। गुरु ग ग ग ग ग मैंने 5-4 ग बताए, 5वां छठा ग बताता हूँ, गुरु। गुरु की शक्ति। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें वो सारा का सारा बल दिया है। उन्होंने 3200 किताबें लिख करके इतना साहित्य दिया है। अगर हम चाहें तो उनके साहित्य को अपने जीवन का एक मूल मंत्र मानकर उनको जीवन में उतारने की बात सोच करके और उनके साथ जुड़ करके, उनके मंत्र दीक्षा लेकर, उनके साथ जुड़कर और उनके साथ ओतप्रोत होकर रोज सुबह शाम 5 बार आप बैठ जाइए चुपचाप शांत आसन में, सुखासन में, और गायत्री मंत्र जप कर 5 बार आप अपने सिर के ऊपर हाथ फेरिए। बस ऐसा लगेगा आपको कि ये हाथ आप नहीं फेर रहे हैं बल्कि गुरुदेव फेर रहे हैं। 5 बार गायत्री मंत्र, मैं छोटी से छोटी साधना बता रहा हूँ। 5 बार गायत्री मंत्र बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह सुबह 5 बार गायत्री मंत्र, शुरुआत वहां से करिए। सुबह उठते ही हर दिन नया जन्म और रात को सोते ही हर रात नई मौत। ये 2 ध्यान करना चालू कर दीजिए, शुरुआत यहाँ से करिए। और देखते देखते गुरुदेव आपके जीवन को बदलते चले जाएंगे और देखते देखते ये संस्कृति के सभी स्तंभ जो हैं हमारे भारत को पुनः सारे विश्व के जगत गुरु बनाकर रहेंगे, ऐसी मेरी पूरी की पूरी उम्मीद है। मित्रों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये हमारे रत्न हैं। इन रत्नों को यदि हमने संभाल कर रखा तो दुनिया बदल जाएगी, और दुनिया बदलने में मुश्किल से 10 साल बाकी हैं। 10 साल के अंदर दुनिया, आज की दुनिया बदली हुई होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं केवल इस कान से सुन के इस कान से निकालने वाले नहीं हैं, इस कान से सुन के जीवन में उतारने वाले लोग हैं। सारे देश में क्रांति हो रही है और दुनिया 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है। 2026 में अखंड दीपक की शताब्दी है, तो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2026 से पहले हम भारत को स्वच्छ बना देंगे, हम भारत को सशक्त बना देंगे, भारत को स्वावलंबी बना देंगे, भारत के गांवों को सुंदर बना देंगे, भारत की गायों को स्वस्थ, सुंदर और समुन्नत बना करके उसके दूध से ऐसा माहौल बना देंगे, लोग कहेंगे हाँ हमने सुना था कि गाय गो दूध की नदियां बहती थी, घी की नदियां बहती थी, वो कुछ नहीं थी, यही थी, इन्हीं की नदियां बहती थी जब गायें रहती थी पूरे विश्व में, चाहे देश में।
आइए शरद पूर्णिमा के दिन एक शपथ लें और एक प्रतिज्ञा लें कि हम लोग अपने देश को पुनः शीर्ष पर, ऊंचाइयों पर पहुंचा करके देखें और पहुंचा करके रहें। इसके लिए हम अपने आप को जिंदा रखें। जिंदा रखने के लिए स्वास्थ्य के सभी नियमों को लागू करने का प्रयास करें। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। आइए परम श्रद्धे के आशीर्वचन हम सब ने सुने। उनके स्वागत के लिए गुरुकुल के बच्चे 1.5 मिनट की एक छोटी सी प्रस्तुति देंगे कि गुरु हमारे जीवन में इन सब को कैसे सार्थक करता है, क्योंकि गुरु त्याग करता है, गुरु तप करता है, गुरु अपने जीवन की संपूर्ण कमाई उन सबको देता है जो कुछ अच्छा करते हैं। तो आइए इस सुंदर गुरु के साथ जुड़ करके जो लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, ये नन्हे बच्चे 1.5 मिनट की इस सुंदर गुरु वंदना के माध्यम से हम सबको एक नई प्रेरणाएं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी परम श्रद्धे के द्वारा विभूतियों का, चारों का सम्मान होगा, जिसको अभी आप देखेंगे। जो श्रद्धे ने आह्वान किया है कि भले लोगों से दुनिया बदलने वाली है। आइए ये नन्हे गुरुकुल के बच्चे परम पूज्य गुरुदेव के प्यारे बन करके विभिन्न जिलों, राज्यों, तहसीलों, प्रांतों से यहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। ये नन्हे मुन्ने पहली दूसरी के बच्चे अपने गुरु को क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और इनके नन्हे हाथों में जो ज्ञान क्रांति की मसाल की चिंगारी युग सृजन के लिए कैसे काम करेगी, गुरु का तप, त्याग और गुरु के प्रति श्रद्धा, इन छोटे फुलवारियों में आप देखेंगे। ये श्रद्धे का परम प्यार इन बच्चों पर बरस रहा है। और इन नन्हे बच्चे इन गीत की पंक्तियों से आप सबको गुरु भक्ति के लिए आह्वान करते हैं। जिसके जीवन में धन, दौलत, संपत्ति, पैसा, डिग्री है और सद्गुरु नहीं है, तो उससे बड़ा और दुनिया में कोई अभागा नहीं है। वही लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में एक सद्गुरु मिला है। आइए सद्गुरु की वंदना प्रारंभ। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर सा जग में न दानी कोई, त्यागी तपस्वी न ज्ञानी कोई। सबको बताते हैं सच्चा धर्म, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। विद्या वही है जगत में खरी, मुक्ति का मार्ग दिखाए सही। सद्ज्ञान दे तो मिटाओ भरम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। ये इसी वर्ष 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले इनका प्रवेश हुआ। और सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक के बच्चे अपना काम खुद करते हैं।
रोटी बनाना, यहाँ पे यज्ञ जो रोज बच्चे करते समिधाएं चुन के लाते हैं, गाय की सेवा करना, सप्ताह में एक बार पूरे गुरुकुल की सफाई करना। मैं बड़े ही सम्मान के साथ एक 20 मिनट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम परम श्रद्धे के कर कमलों से सम्मान समारोह होगा, सुरभि सम्मान। मैं श्रद्धे सेंधवा नगर की जो हमारी कॉलेज के जाने माने प्रोफेसर श्रद्धे शर्मा जी को आह्वान करता हूं कि वो इसका संचालन करें। श्रद्धे शर्मा जी। यह संसार भुवः यानी कामना का परिणाम है, परंतु जब जीवन में भू यानी आत्मविश्वास के साथ संयम यानी योनः जन्म लेता है, तब हमारा जीवन सद्गुणों का गुलदस्ता बन जाता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम नीर शीर विवेक वाली दृष्टि प्राप्त करते हैं, यही धियो है। तब सेवा के रूप में श्रेष्ठ मार्ग का वर्ण करते हैं, यही वरेण्यम है। इसी से युग का निर्माण होगा, यही प्रचोदयात है। आपने अपने जीवन को इसी मंत्र के भीतर ढाल लिया है, और जब कोई मंत्र कार्य रूप में रूपांतरित हो जाता है, तब युग का निर्माण अवश्य होता है। ये कार्य वे ही लोग करते हैं जो मंत्र की शक्ति को समय की धार बनाकर स्वयं बहाने लगते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व को हम यहाँ आमंत्रित करने जा रहे हैं। सबसे पहले इतना कहना चाहूँगा कि 12 राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों को, हरिद्वार से पधारे हुए अतिथियों को, और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों शक्तियों का एकात्मक स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सुश्री भारती ठाकुर दीदी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सुश्री भारती ठाकुर दीदी, वे आए। इस संसार में जन्म और मृत्यु दोनों हमारे अपने हाथ में नहीं है, परंतु जन्म और मृत्यु के बीच की भूमि पर हमारा अपना अधिकार है, जहां हम कर्म के बीज बोते हैं और परिणामों की फसल के स्वयं मालिक होते हैं। व्यक्ति सामान्यतया स्वहित की प्रेरणा से कार्य करता है, इसे हम व्यष्टि भाव कहते हैं, जबकि कुछ कर गुजरने वाले लोग समष्टि भाव अर्थात सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के कर्म गीता के अनुसार अकर्म की श्रेणी में आते हैं, जिसे संसार सुगंध से भर जाता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व का नाम है सुश्री भारती ठाकुर, जो हम लोगों के बीच यहाँ मौजूद है। लगभग 65 वर्षीय भारती जी औरंगाबाद में गुरु पूर्णिमा के दिन एक डिप्टी कलेक्टर के घर जन्मी, शिक्षण पूर्ण किया और 22 वर्ष की आयु में डिफेंस के आर्टिलरी सेंटर में प्रोग्रामर बनी। प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्रीपाल के साथ पर्वतारोहण का कोर्स किया। साहस इतना कि नासिक से दिल्ली अर्थात 1700 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 14 दिनों में पार कर ली। संभवतः मन नहीं लगा, वह कुछ ऐसा खोजना चाहता था जो अद्वितीय है, इसलिए 5 वर्ष तक कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद आश्रम में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर रही। फिर 25 वर्ष पूर्व दीदी आसाम के गोलाघाट पहुंची, जहां एक विद्यालय स्थापित किया। यह उल्फा आतंकवादियों का क्षेत्र है, फिर भी निष्काम कर्म से जो फसल पैदा करते हैं, वे अपने वातावरण के कारण निष्ठावान अर्जुन को जन्म देने में सफल हो जाते हैं। इस विद्यालय ने भारतीय सेना में बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी जीतने वाले अर्जुन को जन्म दिया, तो दूसरी ओर विदेशों में कार्यरत अर्थशास्त्र की प्रोफेसर को 2005 में आपने 151 दिनों में नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण की और नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा पुस्तक लिखी। मां नर्मदा के आकर्षण ने आपको इस क्षेत्र से जोड़ दिया। छोटी खरगोन में गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय प्रारंभ किया गया। यहाँ नर्मदा दर्शन प्रतिदिन न होने के कारण आपने स्थान बदला और जलूद के निकट गांव लेपा में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। यहाँ एक संस्था निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का गठन, यानी जिसे नर्मदा कहते हैं, हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संवर्धन के लिए आपने कार्य किए। 10 गांवों तक फैली इस संस्था से 1400 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षिकाओं विद्यार्थियों के लिए प्रतिमाह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होता है। यह संस्था 2010 में रजिस्टर्ड हुई है।
जिसकी अध्यक्ष सुश्री डॉक्टर ललिता देशपांडे है। आपने बम्बई से IIT और फ्रांस यानी विदेश से PhD की डिग्री प्राप्त की। स्वास्थ्य, यह संसार इस सत्य को स्वीकार करता है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ होगा। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और नेत्र शिविरों का आयोजन आपके द्वारा किया जाता है। सारांश इतना है कि पर्यावरण के संवर्धन के लिए आपने 25 हेक्टेयर की एक पहाड़ी को गोद लिया, स्मृति वन बनाया, जहाँ 1000 पौधे लगाए गए और 5000 पौधों के रोपण का आपने संकल्प लिया है। सारांश इतना है कि जब व्यक्ति अपनी पीड़ा से दुखी होता है तो स्वार्थी कहलाता है, परंतु यदि संसार की पीड़ा को या दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेता है तो संत हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस संत तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता और विवेकानंद के साहित्य, दर्शन तथा चिंतन से प्रभावित सुश्री भारती ठाकुर को मैं समय को सार्थक करने के लिए, ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के पास आमंत्रित करता हूं। श्रद्धेय प्रणव जी इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। श्रीमन शुक्ल जो जिला कलेक्टर हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, वे उपस्थित हों। आप शुजालपुर में SDM, होशंगाबाद में C और बड़वानी में कलेक्टर के पद को सुशोभित कर चुके हैं। आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्यशैली से यह बतला दिया कि यदि व्यक्ति सत्प्रवृत्तियों के आदेश को प्रसारित करता है तो हृदय में सत्प्रवृत्तियां ही जन्म लेती है। सफाई के क्षेत्र में गांधी जी से स्वच्छता अभियान आपने प्रारंभ किया, राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया और शुक्ल जी ने स्वयं सेवक बनकर अपनी कार्यशैली से उसे पूर्णित किया, सफाई का सारा कार्य किया। और तब मुझे लगा कि कुर्सी का अपना कोई आचरण नहीं होता, जो व्यक्ति उस पर बैठता है कुर्सी उसी के आचरण को ग्रहण कर लेती है। प्रतिनिधि आए जिनका सम्मान यहाँ मंच पर होना है। बड़वानी के एक पहाड़ी क्षेत्र पर जो 60 एकड़ में फैली है, आपने नीम के पौधे लगाए जो इस क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल है। यहाँ 90% काम जन भागीदारी से हुआ है। ग्राम पंचायत गंधावड़ जिला खरगोन के प्रतिनिधियों को मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ। गंधावड़ जिला खरगोन के प्रतिनिधि, खरगोन जिले की ये पंचायत का चयन सुरभि पुरस्कार के लिए किया गया है, जो आपके और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग, जहां एक और भारत के अधिकांश ग्राम विद्युत ऊर्जा के लिए पराश्रित है, वहीं गंधावल ग्राम बायोगैस और सौर ऊर्जा पर आधारित है। विद्युत का सीमित उपभोग करने के लिए संपूर्ण ग्राम में ग्रामवासी CFL का प्रयोग करते हैं। बायोगैस की लाइन डली है जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। पर्यावरण संवर्धन के लिए संवर्धन के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध है, जो सामान लोग लाते हैं वो झोलों में होता है। और आसपास के क्षेत्र में 10,000 गड्ढे खोदकर पड़त भूमि पर 3 वर्ष पूर्व पौधारोपण किया। वे सारे पौधे आज भी जीवित हैं। गंधावड़ के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे मंच पर आएं ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। श्री अरविंद कुमार आगार प्रतिनिधि आए। इंदौर जिनके प्रतिनिधि श्री शंकर लाल जी अग्रवाल है, अहिल्या माता गौशाला के प्रभारी, वे मंच पर आमंत्रित हैं। श्री अरविंद कुमार आगार उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने रक्तदान को अपने जीवन का मिशन बनाकर त्याग के मार्ग पर चलते हुए विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। 2001 में स्टेट बैंक में सेवानिवृत्त आपकार बचपन से संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और अपने नाम के अनुरूप श्री अरविंद जी ने इस कार्य को पूर्ण किया है। आपने 198 बार रक्तदान कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया और वर्तमान तक 201 बार रक्तदान कर चुके हैं। ये उनके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है। और अब मैं श्री कृष्णकांत सोनी यदि यहाँ मौजूद हो तो वे मंच पर आमंत्रित हैं। 1 जुलाई 1965 को
पानसीमल जैसे छोटे से गांव में श्री काशीनाथ सोनी के परिवार में आपका जन्म हुआ। श्री कृष्णकांत सोनी ने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक के पेशे को अंगीकार किया। आपने दूर दराज के ग्राम मल्फा में अपनी सेवा यात्रा प्रारंभ की। आपने अपने व्यक्तित्व से यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के छोटे पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेड़ पर बैठा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जबकि जड़ पर बैठा आदमी नीचा दिखलाई देता है। आपने बतलाया कि आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी केवल आदमी होता है। माँ गायत्री के आशीर्वाद की छाया में यह प्रमाणित कर दिखाया कि व्यक्ति यदि संकल्प ले तो कुछ भी कर सकता है। आपने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करे, इसके लिए नशा मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, नया संरचनात्मक सोच और योग शिविर को आधार बनाकर नई पीढ़ी को गढ़ने का संकल्प लिया। यह संकल्प गायत्री परिवार का ही एक अंग है। जहाँ चाह होती है वहाँ आगे बढ़ने की राह भी मिल जाती है। गुरुदेव के आशीर्वाद की छाया अंधकार में भी आपको रास्ता दिखाने के लिए पथप्रशस्त है। 2001 में योग शिक्षा का प्रशिक्षण भोपाल केंद्र से प्राप्त कर आपने पानसीमल क्षेत्र की 33 माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों को अपने मिशन का केंद्र बनाया। आपकी निष्ठा से प्रभावित होकर आपको बड़वानी जिले के संपूर्ण हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा गया। 2011 में ऐच्छिक सेवा निवृत्त होकर धर्मपुरी सेंधवा क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर आप कार्य कर रहे हैं। राजस्थान, गुजरात के विद्यालयों में निःशुल्क योग शिक्षा दे रहे हैं। अपनी धुन के पक्के इस व्यक्तित्व को 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और श्रीलंका की यात्रा कर योग शिक्षा का प्रचार किया। मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि उन्हें सम्मानित करें। साधुवाद, धन्यवाद। आइए अब महत्वपूर्ण क्रम जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग अपनी जगह पर सब बैठ जाइए। परम श्रद्धेय का चंद्रलोक की यात्रा और चंद्रमा का ध्यान और अमृत किरणों की महाआरती का क्रम थोड़ी देर बाद संपन्न होगा। मैं श्रद्धेय को थोड़ा सा अगला कार्यक्रम कुछ करना है, पत्रकार लोगों से 2 मिनट चर्चा। जब तक के लिए हमारे गुरुकुल बच्चों के लिए मैं सध्या पंड्या जी जो इस कार्यक्रम का संचालन करेगी, मैं उनको बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आह्वान करता हूं। जो इस कार्यक्रम का संचालन करेगी, बहुत ही क्रांतिकारी कार्यक्रम जो आपकी जिंदगी में याद रहेगा, सध्या पंड्या जी। हरिओम हरिओम। आज शरद उत्सव में पधारे हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, गायत्री परिवार के प्रमुख, हम सभी के श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर साहब की गरिमामयी उपस्थिति में शरद उत्सव 2014 की इस पुनीत बेला में उपस्थित समस्त भाइयों एवं बहनों का गायत्री परिवार, गायत्री धाम सेंधा की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाइयों बहनों, अभी आप और हम सभी ने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आशीर्वाद वचनों को श्रवण किया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए हम देखते हैं एकलव्य एवं कन्या गुरुकुल के छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों को। सर्वप्रथम प्रस्तुत है आपके समक्ष हंस वाहिनी, बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्रदान करने वाली स्वर की देवी माँ शारदा की वंदना को। हे सृष्टि की विधाता,
समस्त सभासदों से मेरा अनुरोध है कि हमारी नन्हे मुन्नों की प्रत्येक प्रस्तुति के पश्चात आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और उनके उत्साह को बढ़ाएं। आइए भाइयों बहनों, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, इसी बात को